नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश की राजनीति को बदलने के लिए आई आम आदमी पार्टी एक के बाद एक घोटालों में घिरती नजर आ रही है और अब आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिल रही है। आज जो खबर आई उस खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को उस मामले में राहत देने के लिए मना कर दिया जो मामला मोदी की डिग्री से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए थे और उन्होंने मजाक बनाते हुए यह तक कह दिया था कि एक अनपढ़ राजा देश को चला रहा है। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ अनपढ़ कहकर इन लोगों ने मजाक उड़ाया। माना कि अरविंद केजरीवाल आईआईटी पढ़े हुए हैं, इंजीनियर हैं, डिग्रियां उनके पास हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी ऐसे गरीब व्यक्ति का मजाक उड़ाने का कतई अधिकार नहीं है जो आज देश का प्रधानमंत्री बन गया है। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं भी बनते, एक साधारण व्यक्ति भी, कोई रिक्शा चालक भी है, तो भी किसी भी व्यक्ति को उसकी शिक्षा के आधार पर मजाक उड़ाना यह कतई बर्दाश्त नहीं होता और कानून में इसके लिए सजा है। मानहानि सबकी बराबर है, चाहे कोई आम व्यक्ति हो चाहे कोई खास व्यक्ति हो। और इस मामले को लेकर मानहानि का केस गुजरात की यूनिवर्सिटी ने किया। हालांकि यह केस मोदी जी की तरफ से कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहे हुए सुनते हैं उनको आप कि वो कहते हैं जितनी मुझे गालियां पड़ती हैं वो मेरी ताकत बन जाती है। क्योंकि हमने देखा है कि मोदी जी को जितना भी लोग गाली देंगे उनके वोटर और सपोर्टर उतना ही ज्यादा बढ़ते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा मोदी जी का परिवार कौन है, लालू जी ने कहा तो पूरा देश आज कह रहा है हम हैं मोदी का परिवार। विपक्षी पार्टी के नेताओं का आलम यह है और खासतौर पे उनका कि जो खुद भ्रष्टाचार में फंसे हैं, भ्रष्टाचार की काली कमाई उससे वो अमीर बने, लेकिन जब बड़े बड़े बंगलों में पहुंच गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, अरबों रुपया उनके बैंक में आ गया, तो उनको इतना अहंकार हो गया कि वो देश के प्रधानमंत्री क्या किसी का भी अपमान करने से चूकते नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने भी इसी तरह, इसी अहंकार में कि दिल्ली के मालिक तो हम हैं और इसीलिए मोदी जी पर सवाल उठाएं। उनको लगा कि जो पीछे उनके ताकतें हैं, जैसा कहा जा रहा है दुनिया के कई बड़े देशों की ताकतें उनके पीछे खड़ी हैं, देश के वामपंथी दल उनके साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस उनके पीछे खड़ा है और उनको लगता है कि जिस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग की सपोर्ट उनको है वो देश के प्रधानमंत्री इस बार बन जाएंगे। और उसी घमंड में उन्होंने मोदी का अपमान करना शुरू कर दिया। तो गुजरात की यूनिवर्सिटी जिसने मोदी जी की एमए की डिग्री जारी की है, उन्होंने ये केस डाला कोर्ट में कि आप एक यूनिवर्सिटी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि हम फर्जी डिग्री देते हैं, जबकि हम ये जानकारी दे रहे हैं कि यह डिग्री हमारे ही द्वारा दी गई है, फला फला सन में दी गई है, नरेंद्र मोदी को दी गई है, हमारे यहां उन्होंने पढ़ाई करी है, लेकिन आप कह रहे हैं डिग्री फर्जी। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिना कॉलेज गए ये डिग्री प्राप्त हो गई, बिना फार्म भरे डिग्री प्राप्त हो गई। हमने देखा था मीडिया में किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा था, उनके सहपाठी कौन थे, उनको किस टीचर ने पढ़ाया, एक पूरा इकोसिस्टम मैनेज किया गया और ये कोशिश की गई बताने की कि मोदी जी तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। और अब जब इस मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इनको पहली बार तो जो इन्होंने हाई कोर्ट में गुजरात के पहुंचे थे तो 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा था, लेकिन उसके बाद भी ये माने नहीं। पैसा है, वकील हैं बड़े बड़े, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो फिर उन्होंने कहा भाई निचली अदालत में जाइए। अब निचली अदालत ने जब इनको कह दिया कि आपको सजा भुगतनी ही पड़ेगी, मानहानि का केस आपके ऊपर लगा है, यूनिवर्सिटी ने किया है क्योंकि डिग्री असली है, या तो आप ये कहें कि आपने गलत बोला उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह घमंड में इस तरह से हैं, उनको लगता है मोदी जी तो 2024 में पीएम बनेंगे ही नहीं, तुम्हारी ही सरकार आ जाएगी, इंडिया अलायंस की सरकार आ जाएगी। और फिर जैसा ये खुलकर कहते हैं कि 2 घंटे के लिए हमें सीबीआई दे दो, संजय सिंह ने कहा है, और वो क्या कह रहे हैं, मेरी सरकार यानी हमारी इंडिया अलायंस की सरकार आ जाएगी, 2 घंटे के लिए सीबीआई मुझे दे दो। वो कहते हैं कि मोदी और अमित शाह को एक ही बैरक में जेल के अंदर बंद करूंगा। इनकी भावना देखिए। ये तो वो कहते हैं कि कोई कहावत है ना गांव की, गंजे को नखून नहीं दिए। सरकार बनने वाली नहीं है,
देश की जनता तय कर चुकी है कि मोदी जी को जब तक जीवित हैं इस देश में प्रधानमंत्री बनाकर रखेंगे और कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में 10 साल का काम क्या होता है लोगों ने देख लिया है। और ये जो सत्ता में आने के लालची लोग बैठे हैं, इनका भी काम देख लिया है कि हर मंत्रालय में घोटाला, मुंह पर बदजुबानी और घोटाले दर घोटाले करते जा रहे हैं। एक आधा राज्य है दिल्ली, उसमें अभी थोड़े दिन सत्ता में आए हुए तो गली गली में ठेके खोल दिए और गारंटी देते हैं हमने तो स्कूल बनाए वर्ल्ड क्लास, हमने तो अस्पताल बनाए वर्ल्ड क्लास, खुद का इलाज कराना होगा तो प्राइवेट में जाएंगे, खुद का इलाज कराना होगा तो आंख का ऑपरेशन कराने भी इनके नेता विदेश जाएंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे कि दिल्ली के अस्पताल हमने वर्ल्ड क्लास बना दिए। तो दिल्ली की जनता मूर्ख हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कहते हैं बाकी देश के, क्योंकि उनको फ्री में बिजली, फ्री का पानी, फ्री बस यात्रा मिल रही है, बार बार जिता देते हैं, एमसीडी में भी जिता दिया। तो अब दिल्ली वालों को पूरे देश की जनता पूछ रही है कि भाई तुमको फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री बस यात्रा में आनंद आ रहा है, लेकिन टैक्स पेयर का पैसा ये लोग लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है और उस पर गरीबों का ये अपमान कर रहे हैं। किसी की डिग्री कम है, कोई 10वीं 8वीं पढ़ा है, तो क्या उसका आप अपमान करेंगे? अब कोर्ट ने फैसला कर दिया तो संजय सिंह को झटका लग गया। उन्होंने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप जाइए निचली अदालत में, वो जो फैसला देंगे उसके बाद हम बात करेंगे। ये सोच रहे हैं राहुल गांधी को जैसे राहत मिल गई इनको भी मिल जाएगी। तो भैया ये राहुल गांधी को नहीं, दूसरा झटका इनको क्या लगा, दुर्गेश पाठक को ईडी ने सम्मन जारी कर दिया है। दिल्ली का जो शराब घोटाला है उसका जो मनी ट्रेल ईडी को मिला है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी का हर नेता झूठ बोलता है, पैसे तो मिले ही नहीं, झुंझुना मिला है, चवन्नी नहीं मिली। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनके सामने जो पत्रकार बैठे होते हैं वो इतने बेचारे बिके हुए हैं कि वो एक सवाल नहीं कर पाते कि भैया जब ईडी सुप्रीम कोर्ट में कह रही है और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब खुद कह रहे हैं कि पार्टी को पार्टी बनाओ क्योंकि पार्टी के चुनाव में पैसा खर्च हुआ है, तो भैया आप कौन सी मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं? मैंने अगर किसी से रिश्वत में रुपए कैश नोट लेने के बजाय 5 किलो सोना ले लिया और मेरे घर कोई छापा मारने आए और मैं कहूं पैसा तो मिला ही नहीं, सोना है तो, ये तो सोना है, पैसा तो मिला ही नहीं, तो घोटाला हुआ ही नहीं। मैं किसी से रिश्वत में कार ले लूं, प्लॉट ले लूं, मकान ले लूं और कहूं पैसा तो मिला ही नहीं, मैं उस पैसे को विदेश में यात्रा में घूम के खर्च कर आऊं, तो रिश्वत नहीं है क्या वो? लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस चीज की ट्रेनिंग दी गई है कि एक ही झूठ को बार बार बोलो ताकि देश की जनता को लगे कि इनसे सच्चा इंसान पूरी धरती पे नहीं है। झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी न्याय प्रणाली, न्यायपालिका इस बात को बोलती है और अब यह सिद्ध होने जा रहा है कि इनको छुटकारा मिलना नहीं है और जनता को भी अब समझ में आ रहा है। तो इसीलिए दुर्गेश पाठक को ईडी का सम्मान मिला है, अब इनको प्रस्तुत होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो गोवा के चुनाव में पैसा खर्च हुआ है वहां 2 ही व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार हैं, आतिशी मारलेना, दुर्गेश पाठक, ये इंचार्ज थे। तो इंचार्ज थे और यही 2 नाम जो है किसने लिए हैं आपको पता ही है, अरविंद केजरीवाल जी ने नाम लिए हैं कि भाई सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना को रिपोर्ट करता था वो जो है विजय नायर, मुझे रिपोर्ट नहीं करता। तो अरविंद केजरीवाल ने भटकाने की कोशिश की है। वो सोच रहे हैं कि इन दोनों को ईडी सम्मन कर देगी, इनको पकड़ लेगी, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज को, ये दुर्गेश पाठक बच निकलेगा, मैं इसके बजाय उसका नाम ले दूं। तो ईडी को सारा ट्रेल पता है और इसीलिए एक झटका केजरीवाल को और लगा। दुर्गेश पाठक के साथ साथ एक आदमी को ईडी ने पूछताछ की है, आगे मेरी पास खबर है पुख्ता कि इसकी गिरफ्तारी हो सकती है, और वो है अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव। ये जो निजी सचिव है इनका नाम है विभव कुमार, इनको ईडी का सम्मान मिला है, इनसे पूछताछ होगी और इनके बारे में जो मार्केट में हवा है, जो पत्रकार दिल्ली को कवर करते हैं, खासतौर पे आम आदमी पार्टी को, वो कहते हैं इनको घोस्टमैन, मतलब आदमी भी है लेकिन वो भूतिया है। क्यों कहते हैं? मैं एक पत्रकार से पूछ रहा था, ये घोस्ट तो यार भूत को कहते हैं, तुम एक जिंदा इंसान को, अरविंद केजरीवाल जी के निजी सचिव को विभव कुमार, जो कि इतना ताकतवर व्यक्ति बताते हैं कि आम आदमी पार्टी में उससे ताकतवर कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल के हर फैसले को वो करते हैं, किसको कौन सा पद देना है, किसको कितने पैसे देने हैं, किसको कहां भेजना है, मीडिया में कौन कब क्या बाइट देगा,
यहां तक की भी बात करने वाला अरेंजमेंट कोई है तो वो विभव कुमार है। और यह भी सुनने में आया कि डिप्टी सीएम जब मनीष सिसोदिया थे, आज तो वो जेल में है, उनकी भी नहीं चलती थी जितनी विभव कुमार की चलती थी। अब इतना पावरफुल आदमी, और सोचिए कहीं लाइट में नहीं है। आप गूगल करेंगे, आपको कोई फोटो आप करके देख लें, मेरी बात पे यकीन ना हो, विभव कुमार, विभव कुमार अगर आप डालेंगे, विभव नहीं, विभव डालते हैं तो एक पुराने आईएएस अधिकारी आते हैं, वो सचिव रहे हैं, लेकिन निजी सचिव नहीं। निजी सचिव में विभव कुमार आप डालेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कौन है वो व्यक्ति। और इतना गुप्त रखा है अपने आप को, कहीं मीडिया में नहीं आते, सारा मैनेजमेंट वही करते हैं। और अब ये पता लग गया है ईडी को कि शराब घोटाले का जो पैसा है, इसके अलावा कुछ और भी दिल्ली सरकार के घोटाले का पैसा है। ये विभव कुमार ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए सारा कुछ मैनेजमेंट किया है। ईडी के पास वो सबूत मिल चुके हैं कि विभव कुमार ने ये जो पैसा है रियल एस्टेट में इसको इन्वेस्ट किया है। दिल्ली एनसीआर में इस पैसे को लगाया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, राजनगर एक्सटेंशन में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कई बिल्डरों को वो पैसा दे दिया गया है कि आप हमारे हिस्से में 15 फ्लैट बुक कर दो, यहाँ 5 फ्लैट बुक कर दो, और उनमें ताला लगा है, चाबी भी बिल्डरों के पास ही रखी है। ये है अवैध काला धन। इसका सारा कच्चा चिट्ठा यदि किसी के पास है, वो विभव कुमार के पास है, ऐसा बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के एक अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए ये झटका है कि उनको मोदी की फर्जी डिग्री मामले में अब जेल जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, हालांकि वो अभी ईडी की कस्टडी में है, जेल नहीं है, सजा नहीं बुली है। लेकिन अब संजय सिंह जो बाहर बयानबाजी कर रहे हैं, जिनको आम आदमी पार्टी का शेर बताया जा रहा है, जिन्होंने उपवास में भी घोटाला कर दिया कि पानी पीकर खाना खाकर उन्होंने उपवास करा, अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी को कहीं आगे नहीं आने दिया। अब इस तरह की बात जब आएगी तो देखेंगे जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो जेल का ऑर्डर होगा, फिर पता लगेगा वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। बहरहाल झटका तो है ही है। लेकिन अब इस मामले में ईडी का हाथ जो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव तक पहुंचा है, तो निश्चित जान लीजिए कि बहुत बड़े बड़े राज अब खुलने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल की गर्दन तक हाथ ईडी का पहुंच चुका है, क्योंकि अभी तक जिस विभव कुमार नाम के निजी सचिव को छुपाकर केजरीवाल जी ने रखा था, जो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद नंबर 2 पर सबसे पावरफुल आदमी है, सुनीता केजरीवाल से भी ज्यादा जिसकी चलती हो, अब उस तक ईडी पहुंची है। हालांकि मैं इस वीडियो के माध्यम से ईडी के जो डायरेक्टर हैं, इनकम टैक्स के जो डायरेक्टर हैं, मैं एनआईए के जो डायरेक्टर हैं, उन तक भी ये कहना चाहता हूं कि यही व्यक्ति है जिसके लिंक बड़ी बड़ी ऐसी हस्तियों से भी है जो विदेशों में बैठे हुए भी नैरेटिव चलाते हैं। कहा यह जा रहा है, मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि देश विरोधी ताकतों का भी लिंक इस व्यक्ति से है, क्योंकि इसके लिंक, ये खुद इसके पिता कट्टर वामपंथी है और ये भी उसी लाइन का जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सारी चीजों को मैनेज करता है। तो इससे सख्त पूछताछ की जाएगी तो बड़े बड़े खुलासे होंगे और देश विरोधी ताकतों के भी रहस्य, षड्यंत्र ये व्यक्ति खोल सकता है, लेकिन आसानी से बताने वाला नहीं है, ये मैं पहले बता रहा हूं। कहा जा रहा है कि इसका नार्को टेस्ट जब तक नहीं होगा, जब तक पता नहीं चल सकता। लेकिन एक बड़ा हाथ इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। जो अधिकारी ईडी के इसकी जांच कर रहे हैं, सरल नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत चतुर है। इसके पास महिलाओं का ग्रुप भी बताया जा रहा है जो सुरा सुंदरी वाली बात करते हैं, और पैसा तो है ही है। तो कब क्या किसको खरीदने में ये इस्तेमाल कर देगा पता नहीं चलेगा। कहा जा रहा है बड़े बड़े गिफ्ट देने में ये माहिर है, बड़े बड़े अधिकारियों को गिफ्ट पहुंचा देता है, करोड़ों रुपए के, विदेश की यात्रा करा देता है और सुरा सुंदरियों में डुबा देता है। तो इस व्यक्ति की निगरानी जो जांच कर रहे हो, उनकी भी निगरानी या अमित शाह को रखनी पड़ेगी, वरिष्ठ अधिकारियों को रखनी पड़ेगी, वरना ये बिल्कुल क्लीन बाहर निकल जाएगा और आप देखते रहेंगे मामला इसी तरह लटकता रहेगा। देखते हैं, ईडी के कुछ ईमानदार अधिकारी तो हैं ही हैं। अगर इस वीडियो को इस तरह का कोई अधिकारी देख रहा होगा तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि ढंग से पूछताछ होगी और एक बड़े खुलासे अगले आने वाले दिनों में होंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।